नमो नमः संस्कृत। आज हम पढ़ेंगे चिन्ह शब्द। आचार्य कपिल द्विवेदी ने अपनी पुस्तक रचनानुवाद कौमुदी में बताया है कि चिन्ह क्या होते हैं। चिन्ह किसका बोधक है? जैसे कोई शब्द हम लिखते हैं, दो शब्द लिखते हैं, दो शब्दों के बीच में जो लकीर रखती है, जैसे राम, श्याम, कमला, मीना, ये सब लिख करके कहते हैं कमला और मीना। अब कमला मीना के बीच में, कमला और मीना लिख करके बीच में एक लाइन खींचती है, तो उसके बीच में जो शब्द आए, राम, श्याम, मोहन, सोहन, जो भी शब्द है, उस बीच के बीच में सारे शब्द। और इसे और भी क्लियर समझिए, जैसे बच्चों को पढ़ाते हम कहते हैं कि 1 to 10 आप टेबल लिखिए, 1 से 10 तक काउंटिंग लिखिए। तो 1 लिखा, फिर लाइन खींची, 10 लिखा, तो वो जो लाइन है, वो जो चिन्ह है, वही तक का बोधक है, यानी कि 1 से 10 तक। चिन्ह का मतलब है तक, वो तक का बोधक है। अब इसमें दिया गया है कि राम ग्राम, अर्थात राम से लेकर के ग्राम तक जितने शब्द हैं वो सारे शब्द। जैसे राम ग्राम, ईश्वर, बालक, मनुष्य, नृप, विद्यालय, ये सारे शब्द उसमें आ जाएंगे, राम से ग्राम के बीच में जो सारे शब्द हैं। अब ख बताते हैं वध। वध का अर्थ क्या है? तुल्य, समान। जैसे इसमें जो भी धातु के तुल्य जिस शब्द, जैसे जो शब्द हो या धातु, शब्द रूप हो या धातु हो, उसके समान जितने रूप चलते हैं वह हैं, वह वध के बोधक होते हैं। जैसे रामवत कहा गया, कहा कि रामवत रूप चलेगा इसका, किसका? बालक का। बालक का रूप रामवत चलेगा। ईश्वर का रूप रामवत चलेगा। नृप का रूप रामवत चलेगा। तो राम, रामो, रामा। तो बालक का चलेगा बाल का, बाल को बाल का। नृप का नृपा, नृपो नृपा। तो ये रामवत हो गया, उसके राम के समान हो गया। अब आता है भू धातु। अब भू धातु क्या है? भवतिवत, धातु रूप में भवतिवत आ जाता है कि लिख शब्द का रूप भी, लिख धातु का रूप भी भवतिवत ही चलेगा। यानी जैसे भवत का रूप चलता है लट लकार प्रथम पुरुष में, भवति भवता भवंती, वैसे ही लिख धातु का भी रूप चलेगा, लिखति लिखता लिखंती। भवतिवत ही चलेगा आपका पठ धातु का रूप, पठति पठता पठंती। भवतिवत ही चलेगा हस धातु का रूप, जैसे हसति हसता हसंती। यानी भवतिवत ही रूप, वो चाहे लट लकार का हो